हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं योगेश गढ़वाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम पहले था साइंस गुरु योगेश जी और अब इसका नाम मैंने रख दिया है विज्ञानोदय स्मार्ट साइंस। तो ये नाम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मेरे इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लास्ट तक देखिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कक्षा 9th की जो एग्ज़ाम 16 मार्च को एमपी बोर्ड की होने वाली है, यह 2026 की परीक्षा के लिए जो विगत 2022 से लेकर 2025 तक प्रश्न पत्रों में प्रश्न जो बहुविकल्पीय आए हैं एमसीक्यूज़, हम उन पर आज चर्चा करेंगे। यदि हम इन एमसीक्यूज़ को बहुत अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर 70 से 80% जो प्रश्न हैं वहीं के वहीं घूम फिर कर के प्रतिवर्ष आते हैं, तो हम पास होने की हमारी संभावना बहुत अधिक इसमें बढ़ जाती है। तो ये सारे प्रश्न उत्तर आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, इनके उत्तर याद कर लीजिए ताकि आप परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो पाएँ। इसके बाद कल मेरा जो वीडियो आने वाला है उस वीडियो में आपको एक नया जो पेपर आने वाला है, मैक्सिमम क्वेश्चंस उसके आपके कक्षा 9th साइंस के जो आने वाले हैं उस पेपर में आपको मिलेंगे, उसके आंसर के साथ आपको मैं कंप्लीट करवाऊँगा। तो आप इस वीडियो को देख करके उस पेपर वाले वीडियो को भी देख लीजिए। हमारे ये जो 2-3 दिन आने वाले हैं इसमें आप निश्चित तौर पर 100% मैं गारंटी देता हूँ कि यदि आप इन वीडियोस को देख लेते हैं तो आपके जो प्रश्नों के प्रश्नोत्तर, एमसीक्यूज, चित्र, अंतर वाले प्रश्न, ये सारे कवर हो जाएंगे और आप बहुत अच्छे अंक परीक्षा में निश्चित रूप से प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं आज इस नए लेसन में, जिसमें हम केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं विगत 5 वर्षों के। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2022 का है। ये 80 अंक या 75 अंक का था। वर्तमान में भी हमारे 75 अंक का ही प्रश्न पत्र होना है। 25 अंक के हमारे जो है प्रैक्टिकल से नंबर मिलना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न इसमें देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये 6 अंक, ये पहले 8 अंक से पूछा जाता था 2022 में, इसलिए इस प्रकार का प्रश्न पत्र है। पर चूंकि ये प्रश्न पत्र के जो प्रश्न है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इनको कंप्लीट कर रहे हैं। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है वह क्या होता है? तो इसका आंसर आएगा MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड का। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, या इसको जे टॉमसन भी हम कह सकते हैं। लिखा होता है कई बार जे टॉमसन लिखा हुआ आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं? तो डीएनए का जो क्रियात्मक खंड होता है उसे हम जीन कहते हैं। यही आनुवांशिक सूचनाएं इसी में निहित होती हैं। नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई है? तो तंत्रिका तंत्र की जो कार्यात्मक इकाई है न्यूरॉन है। ध्यान दीजिएगा, ए और बी दोनों कंफ्यूज करने वाले हैं। न्यूट्रॉन और बी में न्यूट्रॉन लिखा है और ए में न्यूरॉन लिखा है। तो न्यूट्रॉन जो होता है ये अनावेशित कण होता है, परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। ठीक है, न्यूरॉन जो होता है इंग्लिश नाम है तंत्रिका कोशिका का। तो यहाँ इसकी कार्यात्मक इकाई है न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक के लेखक हैं? तो चार्ल्स डार्विन, इसका सही आंसर आएगा चार्ल्स डार्विन, इन्होंने ये बुक लिखी थी। नेक्स्ट है खरपतवार के उदाहरण। खरपतवार मतलब जो अनावश्यक पौधे होते हैं खेतों में, आपने देखा होगा, जैसे गोखरू, गाजर घास, ये सब अनावश्यक है, मोथा। तो ये सभी इसका आंसर आएगा सही। खरपतवार के उदाहरण है ये सभी। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? ये सर्वविदित है, सभी को पता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था न्यूटन ने, आइजैक न्यूटन। ए वाला ऑप्शन सही है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य का एसआई मात्रक होता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मात्रक जो होता है वह क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, कार्य को हम किससे निर्धारित करते हैं? जूल से। ठीक, इसमें टिक नहीं लगा है तो आप इसमें आंसर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थान इसमें दिए गए हैं। सबसे पहला है बर्फ का गलनांक होता है। तो बर्फ का गलनांक जो होता है कितने केल्विन में दिया है? ध्यान से देखिए, इसकी इकाई लिखी हुई है केल्विन में। बच्चे कई बार इसमें गलत कर देते हैं। ये देखिए के लिखा हुआ, के मीन्स केल्विन।
केल्विन और डिग्री सेल्सियस में अंतर होता है। तो यह केल्विन में यदि पूछा है तो आपको इसका आंसर लिखना 273 केल्विन। यहाँ पर देखिए इसका आंसर है 273। ठीक, नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में परिक्षेपण माध्यम खाली स्थान होता है। तो परिक्षेपण माध्यम जो होता है जिसकी मात्रा अधिक होती है, ठीक है, तो वह होता है द्रव। ठीक, द्रव रूप में होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है। तो क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान जो है ये 35.5 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी में। तो कैनाल किरणों की खोज किसने की? ठीक है, तो कैनाल किरणों की खोज जो है गोल्डस्टीन के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में गति के लिए खाली स्थान ऊतक उत्तरदायी होते हैं। तो पेशीय ऊतक जो होता है वह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है। पादप जगत का उभयचर खाली स्थान वर्ग के पौधों को कहा जाता है। ये ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। वैसे ये वाला चैप्टर जो है अब हटा दिया गया है, इसलिए ये आपको क्वेश्चन याद यदि आप रखें तो ठीक है, अदरवाइज इसको ये पेपर में नहीं आएगा। नेक्स्ट है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को खाली स्थान कहते हैं। तो हम कहते हैं उसे दाब। नेक्स्ट है, कार्य बराबर बल गुणित खाली स्थान। तो बल गुणित होता है विस्थापन। ठीक, इस प्रकार से हमारे ये रिक्त स्थान जो है इनको हमने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट आता है सही जोड़ियां बनाइए। तो देखिए अमोनियम सल्फेट स्तंभ ए में है, अमोनियम सल्फेट फर्स्ट। तो अमोनियम सल्फेट का डी वाला आंसर आएगा NH4 2 SO4। ये इसका फॉर्मूला होता है अमोनियम सल्फेट का। दूसरा है प्रोटियम और ड्यूटेरियम। तो प्रोटियम और ड्यूटेरियम जो है ये समस्थानिक होते हैं। ये सी वाला ऑप्शन आएगा सही। कोशिका, कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, इसलिए बी वाला आंसर आएगा सही, रॉबर्ट हुक। रेखित पेशी जो होती है ऐच्छिक होती है, इसलिए इसका आंसर आएगा ए। बल का मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो इसका आंसर आएगा एच वाला, न्यूटन। कार्य करने की क्षमता, तो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम कहते हैं ऊर्जा। ध्यान रखिए, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और कार्य करने की दर को हम कहते हैं शक्ति। ठीक है, तो यहाँ क्षमता पूछी है इसलिए ऊर्जा। और नेक्स्ट है ध्वनि। ध्वनि के लिए हम कहें इसमें लिखेंगे अनुदैर्ध्य तरंगें। लास्ट में है लैंगिक रोग। ये वाला चैप्टर भी हटा दिया गया। पहले मानव रोग करके एक चैप्टर था 9th में, अब वो हटा दिया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन अब आपको नहीं आएगा। बट इसका आंसर है एड्स, एफ वाला आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक शब्द एक वाक्य में आंसर देना है अब हमको। तो एक शब्द एक वाक्य में आंसर देखते हैं। सबसे पहला है मक्खन। मक्खन में परिक्षेपण अवस्था क्या है? परिक्षेपण अवस्था का मतलब होता है जिसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है। ठीक है, जैसे विलयन में जो कम मात्रा यानी विलेय होता है। ठीक है, तो यहाँ आएगा द्रव। ठीक, नेक्स्ट है स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया? तो जोसेफ प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? अध्याय का नाम भी है, तो उसे हम कहते हैं कोशिका या सेल। जंतु जगत का जो सबसे बड़ा संघ है, ये वाला क्वेश्चन हटा दिया गया है। जीवों का वर्गीकरण था पहले चैप्टर, तो फिर भी इसका आंसर आएगा आर्थ्रोपोडा। जो जैसे आपकी मकड़ी है, चींटी है, जिनमें जोड़ वाले होते हैं पैर, है ना, आर्थ्रोपोडा। इनको हम संधिपाद भी कहते हैं जिनके। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए किन तरंगों का उपयोग होता है? तो जो अल्ट्रासाउंड हम करवाते हैं सोनोग्राफी, उसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है। एक संक्रामक रोग का नाम ये भी हटा दिया गया, पर ट्यूबरकुलोसिस या टीबी या क्षय रोग जिसे हम कहते हैं वह होता है। उस कंपोस्ट का नाम लिखिए जिसका निर्माण किसके केंचुए के द्वारा होता है। तो केंचुआ एक वर्म है, इसलिए इससे जो बनेगी खाद उसे हम कहेंगे वर्मी कंपोस्ट। बहुत अच्छा खाद होता है केंचुए का, जैविक खाद के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट है एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तो आपने स्पीडोमीटर के अंदर देखा होगा, ओडोमीटर होता है जिसमें किलोमीटर लिखा हुआ होता है कि गाड़ी आपकी कितनी किलोमीटर चल चुकी है। तो वह चली गई दूरी को या तय की गई दूरी को मापता है। इस प्रकार से ये हमारे क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं आगे।
तो ये 2022 तक का जो हमारा था वस्तुनिष्ठ वाला वो चैप्टर पेपर समाप्त हो गया है। अब हमारे पास में है वर्ष 2023 का प्रश्न पत्र सामने है। 2023 के प्रश्न पत्र में सबसे पहला सही विकल्प जो है उसको चयन करना है, 8 अंक का ये भी। तो हम देखते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था होगी। तो आप सभी जानते हैं कि जल को 100 डिग्री सेल्सियस पर यदि उबाल दिया जाए तो वो उसका क्वथनांक होता है और वह वाष्प में बदलना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर आपको जो आंसर आएगा इसका द्रव एवं गैस दोनों अवस्थाएं आएगी। इसमें बी वाले ऑप्शन के साथ में द्रव एवं गैस जो है वो प्रिंट नहीं हो पाया है शायद, इसलिए गलत है। तो इसका आंसर आएगा द्रव एवं गैस, मतलब बी और सी दोनों। ठीक है, हालांकि वो बी में ही द्रव के साथ गैस लिखा होना चाहिए, या सी पे गैस और द्रव दोनों जहां एक साथ लिखे आप उस पर लगाइए, क्योंकि द्रव अवस्था में रहता है और वाष्प में वो बदलना शुरू करता है, ये क्रांतिक अवस्था होती है उसकी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आयोडीन जो है टिंचर आयोडीन जो घाव पर लगाया जाता है ये कीटाणुरोधी गुण रखता है। यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है? तो एल्कोहल के अंदर आयोडीन को घोलने पर बनता है। एल्कोहल एक विलायक का काम इसमें करता है और आयोडीन इसमें विलेय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फर का परमाणु द्रव्यमान होता है। तो सल्फर का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 32 होता है, 32। सा वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी कक्षा में 2 बच जाते हैं। इस प्रकार से 282 ब वाला आंसर सही है। लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं, जो लाइसोसोम बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? गोल्जी उपकरण के द्वारा बनते हैं। ठीक है, या गोल्जी बॉडी के द्वारा। तो बी वाला आंसर सही है इसका, गोल्जी उपकरण से। अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है तो उसे हम कहते हैं कंडरा। अस्थियों से मांसपेशियों को ये जोड़ने का काम करता है। चाल तथा वेग दोनों का मात्रक है, तो दोनों का मात्रक है m(s)(1) लिखा जा सकता है, या m और बटे में हम लिख सकते हैं s(1). ठीक है, इस प्रकार से हम, तो इसका ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट है प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था या स्थिति में परिवर्तन नहीं चाहती, वरन ऐसे किसी भी परिवर्तन के प्रयास का विरोध करती है। वस्तु का यह गुण क्या कहलाता है? तो इसे हम कहते हैं जड़त्व। जड़त्व का गुण कहलाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसी में 2023 का। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों में ये सबसे पहला है रिक्त स्थान, इसमें खाली स्थान प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है, तो वो प्रक्रिया होती है ऊर्ध्वपातन। अगला खाली स्थान है एवोगाद्रो संख्या या एवोगैड्रो स्थिरांक जो होता है वो क्या होता है? तो उसका मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23, 10⁻23। तीसरा है अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग जो है ये रदरफोर्ड ने किया था। तो इससे किसकी खोज संभव हो पाई? इससे परमाणु, ये परमाणु लिखा, परमाणु कर लीजिए इसे, परमाणु के नाभिक की खोज हो पाई इसके कारण। प्लास्टिड्स खाली स्थान प्रकार के, प्लास्टिड्स 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है आहार नली में खाली स्थान पेशियां। तो आहार नली जो होती है वहाँ पर अनैच्छिक पेशियां पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर हमारी इच्छा से कार्य नहीं होता है ना, तो अनैच्छिक पेशियां पाई जाती है, या अरेखित पेशी भी हम उसे कहते हैं। खाली स्थान प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को तो हम कहते हैं विस्थापन। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी विस्थापन कहलाती है। कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम कहते हैं ऊर्जा। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर इसके आंसर्स लिखे हैं, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है सही जोड़ी बनाना है। तो शुष्क बर्फ, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, रिपीट भी होगा बार बार। आप देखिए यहीं पर हम जब वस्तुनिष्ठ पढ़ रहे हैं तो इसमें बार बार रिपीट होंगे ये। तो सब शुष्क बर्फ के रूप में हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या ठोस CO2 को जानते हैं। ब्रोमीन जो होती है ये द्रव, तो पहला जो शुष्क बर्फ का आ जाएगा ख वाला, ठोस CO2। ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन का आ जाएगा अधातु। ब्रोमीन क्या है? अधातु है, तो ग वाला आंसर आ जाएगा। अमोनियम, अमोनियम का तीसरा वाले का आ जाएगा क, NH4 प्लस। फिर है जे चैडविक, तो जे चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज, सबसे लास्ट ज वाला आंसर सही है इसका।
पास्कल, पास्कल जो होता है ये दाब का मात्रक होता है च, इसका आंसर आएगा च, दाब का मात्रक। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट मीन्स 1000 जूल प्रति सेकेंड, ठीक है, तो ये इसका आ जाएगा घ वाला आंसर। श्रव्यता परास, श्रव्यता परास मतलब ऐसी ध्वनि जिसको हम सुन सकते हैं तो मनुष्य, तो वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के मध्य की, यानी इंगा वाला आंसर सही है। गाजर घास, गाजर घास को कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है पार्थेनियम, तो 6 वाला आंसर इसका सही होगा। अगला है एक वाक्य में उत्तर देना है, तो एक वाक्य में उत्तर देना है, इसमें लिखा है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन इकाई में यानी के में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, हम इसमें 273 यदि जोड़ देंगे तो हमें केल्विन में आंसर प्राप्त हो जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 100 धन 273 बराबर 373 केल्विन। नेक्स्ट है मिश्र धातु पीतल के घटकों के नाम लिखिए। तो पीतल जो होता है उसमें 2 धातुएं मुख्य रूप से मिली होती है, एक होता है कॉपर या तांबा और दूसरा होता है जिंक। इस प्रकार ये दोनों धातुओं के नाम लिखे हैं, इसमें इसके घटक होते हैं ये। 2 कोशिकांगों के नाम लिखिए जिनका अपना डीएनए होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का एवं लवक का अपना डीएनए होता है। नेक्स्ट है नारियल के रेशे युक्त छिलके किस ऊतक से बने होते हैं। तो नारियल का जो रेशा युक्त छिलका जो होता है वह होता है स्क्लेरेनकाइमा या दृढ़ ऊतक का बना हुआ होता है। बल का एसआई मात्रक क्या है, तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। 6वां क्वेश्चन है किसी वस्तु पर 8 न्यूटन का बल लगाने पर यह बल की दिशा में 12 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो कार्य कितना होगा, तो कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, तो हम 12 मीटर में 8 न्यूटन के बल का गुणा कर देंगे तो आंसर 96 जूल होगा, क्योंकि जूल क्या है, कार्य की इकाई होती है। रबी की 2 फसलों के नाम, तो रबी की 2 फसलें गेहूं है, चना है और सरसों भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारा यहाँ पर आता है बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र। तो बोर्ड परीक्षा का 2024 का जो प्रश्न पत्र है उसके अनुसार अब हम सही विकल्प देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला इसमें आया है बर्फ का गलनांक क्या होता है। तो बर्फ का जो गलनांक होता है, यहाँ से 6 अंकों में आना शुरू हो गए थे कुल प्रश्न। तो बर्फ का गलनांक होता है 273.15 के, ये ध्यान रखिएगा आप, 273.15 के, ब वाला आंसर सही है। H2S अणु में कितने परमाणु विद्यमान हैं। तो H2S में आप देखिए हाइड्रोजन के 2 और सल्फर का 1 परमाणु है, इस प्रकार आंसर हो जाएगा 3, तो आ वाला आंसर सही है। निम्न में से कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है, इसका आंसर आएगा लाइसोसोम को हम आत्मघाती थैली कहते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है अपना स्वयं का एंजाइम होता है, पाचक एंजाइम, जिसकी वजह से ये स्वयं को ही पचा लेता है, इसलिए इसको आत्मघाती थैली कहते हैं। त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक होता है ब वाला ms-2, या इसको हम बटे में अगर लिखेंगे तो m/s⁻², ठीक, ये भी लिख सकते हैं। अगला, तो इसका ब आंसर सही है। वस्तु का चंद्रमा पर भार होता है, तो 1/6 गुना भार होता है, सा आंसर आएगा। मतलब यदि हम पृथ्वी पर 36 किलो के हैं तो चंद्रमा पर हमारा भार 6 गुना कम हो जाएगा, मतलब हम मात्र 6 किलो के रह जाएंगे। मानवों में ध्वनि की श्रव्यता की आवृत्तियों का औसत परास, परास मीन्स रेंज, तो किस रेंज में हम ध्वनि को सुन सकते हैं। तो सामान्यतः ये रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, द वाला आंसर। अब यहाँ पर 20,000 नहीं लिखा है ना, तो किलो हर्ट्ज लिखा है का मतलब होता है 1 किलो हर्ट्ज में कितना होता है, 1000 हर्ट्ज होता है। तो 20,000 जो होती है इसमें कितना हो जाएगा, 20 किलो हर्ट्ज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे रिक्त स्थान। तो जब आप घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की, घने आच्छादन मतलब आपने घने जंगल जो है या देखा होगा, तो उसमें ऊपर से प्रकाश की किरणें गुजरती हैं, जो पेड़ों की डालियां, शाखाएं, ये सब आच्छादित कर देती है, ऊपर से पूरा मतलब कवरिंग कर लेती है। तो वहाँ से जब प्रकाश की किरण अंदर आती है तो हमको जो प्रभाव दिखाई देता है उसमें हमको वो कुछ बारीक बारीक से कण हमको तैरते हुए दिखाई देते हैं, उसको हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड में धनात्मक आयन तथा
धनात्मक खालिस्तान आयन तथा ऋणात्मक खालिस्तान, तो धनात्मक सोडियम प्लस या Na+ आयन होता है NaCl में। ठीक है, तो आप यहाँ से देख लीजिए, सोडियम में पहले धनात्मक लिखा हुआ है Na, तो Na को प्लस कर दीजिएगा, और ऋणात्मक में Cl मतलब माइनस। तो धनात्मक को हम लिखेंगे सोडियम धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन लिखेंगे क्लोरीन या Cl- आयन। ये कण के रूप में विद्यमान होते हैं। अगला खाली स्थान आएगा, खाली स्थान एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, तो उनको हम कहते हैं समस्थानिक। और अगर उनकी परमाणु क्रमांक अलग अलग हो जाए, परमाणु भार उनका क्या है, समान हो जाए, तो हम उनको बोलते हैं समभारिक। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक जो है, द्रव्यमान संख्या जो होती है वो अलग अलग है, इसलिए हम उसको कहते हैं समस्थानिक या आइसोटॉप। कोशिका की पैकिंग और प्रेषित इकाई, पैकिंग मीन्स जो पैकिंग होती है जिसके अंदर, है ना, तो वो, और भेजने वाली इकाई वो होती है गोल्जी उपकरण, यानी जो प्रोटीन संश्लेषण होता है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो गोल्जी उपकरण में पैकिंग होती है। नेक्स्ट है, वेग एक खालिस्तान राशि है, तो वेग एक सदिश राशि होती है। ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुता मूलतः इसके खालिस्तान से ज्ञात होती है, तो उसका जो आयाम होता है उसके आयाम से हम पता कर सकते हैं कि ध्वनि मृदु है या ज़्यादा उसकी मतलब तीक्ष्ण है। तो यह हम इससे पता करेंगे आयाम से। अब यहाँ है सत्य असत्य लिखिए। तो एरोसोल एक कोलाइडल विलयन का प्रकार है, ये बिल्कुल सही है, सत्य है। परमाणु सदैव स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, तो ये क्या है, असत्य है। ध्यान रखिए, इसमें कुछ अपवाद भी है, जैसे हीलियम जो है ये स्वयं परमाणु है ना, पर फिर भी स्वतंत्र अवस्था में ये रह सकता है क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण है। तो जिनके अष्टक पूर्ण होते हैं वे स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, वो तत्व भी कहलाते हैं, है ना। तो यहाँ पर असत्य होगा क्योंकि ये सामान्यतः प्रश्न है ये, इसलिए यहाँ पर स्वतंत्र परमाणु नहीं रह सकता। नेक्स्ट है, पुरकिंजे ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया, तो ये असत्य है। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक का पता लगाया गया था। अगला है चौथा, गति के द्वितीय नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, तो ये भी बिल्कुल असत्य है क्योंकि इस गति का दूसरा नियम जो है वो संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है और गति का जो पहला नियम है उसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, दीवार पर बल लगाने से शून्य कार्य होता है, बिल्कुल सही। आप दीवार को चाहे कितना ही धक्का मार दें, दीवार का विस्थापन नहीं होगा, और क्योंकि जो कार्य होता है वो क्या होता है, बल गुणित विस्थापन होता है। तो यदि विस्थापन 0 है तो कार्य भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा या शून्य हो जाएगा। संकरण का अर्थ है आनुवांशिक रूप से दो असमान पादपों के बीच क्रॉसिंग करवाना, बिल्कुल सही है ये, इसको हम संकरण कहते हैं, सत्य। मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूं मैं, उसके आंसर्स भी आपको मिलेंगे, बिल्कुल सरल सी भाषा में मैं प्रयास कर रहा हूं। वैसे पेपर मेरे पास तैयार है लेकिन उसके आंसर्स में मुझे कुछ थोड़ा चेंज करना है, इस वजह से मैं आज उसको अपलोड नहीं कर रहा हूं, बट कल आपको वो मिल जाएगा, तो ज़रूर देखिएगा आप सभी। नेक्स्ट है, अभी तक यदि आपने लाइक का बटन नहीं प्रेस किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब दबा करके जो बेल आइकॉन है उसमें आप क्लिक कर दीजिए, जिससे आपके सारे जो मेरे नोटिफिकेशन से आपको प्राप्त होते रहें। सही जोड़ी है पहला, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का आंसर क्या आएगा इसमें, तो ऊर्ध्वपातन मतलब ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन, ग वाला आंसर सही है। जे थॉमसन ने अभी हम रिपीट हुआ है, इसका क आंसर आएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी इन्होंने। पैरेनकाइमा मृदु तक, तो इसका आ जाएगा तीसरे का, पतली भित्ति वाली पैकिंग कोशिकाएं होती हैं ये। न्यूटन चौथा, न्यूटन का क्या आ जाएगा, न्यूटन का आ जाएगा किलोग्राम मीटर सेकंड की घात ऋण 2, च वाला आंसर सही है। सोनार जो होती है ये क्या है, तो सोनार पराश्रव्य तरंगें होती है, इंग वाला आंसर इसका सही आएगा, यानी उसके सामने जो दिया वो आंसर सही है। कतला या कटला, तो कटला जो होती है ये एक मछली का नाम है ना, आप सभी जानते होंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा मध्य क्षेत्रीय भोजी। मध्य क्षेत्रीय भोजी का मतलब जो पानी में या तालाब में जब ये रहती है तो तालाब में 3 क्षेत्र होते हैं, सबसे ऊपरी मध्य क्षेत्र और सबसे गहराई वाला तल वाला अंतर क्षेत्र होता है। तो ये मध्य क्षेत्र भोजी है, मतलब मध्य क्षेत्र में अपना भोजन प्राप्त ये करती है, वहीं रहती है।
नेक्स्ट है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक शब्द में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि 473 केल्विन तापमान को सेल्सियस में बदलें। तो 473 को यदि हमको सेल्सियस में बदलना है तो हम उसमें से 273 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। ध्यान रखिए, यदि हमको केल्विन से डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है टेम्परेचर तो हम 273 कम कर देंगे, और यदि केल्विन से डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो 273 जोड़ देंगे, और यदि सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तब 273 उसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक, सॉरी तापमान यदि हमको केल्विन से सेल्सियस में बदलना है, ठीक है, तो उसमें से 273 घटा दिया जाएगा, और सेल्सियस को यदि हम डिग्री सेल्सियस को तापमान में यदि हम केल्विन में चेंज करेंगे तो प्लस कर देंगे 273, क्योंकि 273 के बराबर ये 0 माना गया है इसमें। तो इसका आंसर आएगा 200 डिग्री सेल्सियस। आयोडीन दूसरा है, आयोडीन और अल्कोहल के विलयन यानी टिंचर आयोडीन में विलेय और विलायक के नाम लिखे। तो अभी हमने ऊपर आपको ये आंसर बताया था, यह दोबारा रिपीट हुआ है। तो आयोडीन जो है इसमें विलेय होता है, मतलब आयोडीन घुला हुआ होता है, इसकी मात्रा कम होती है, और एल्कोहल क्या है, विलायक होता है, मतलब यह घोलने का काम करता है आयोडीन को। चांदी का प्रतीक, चांदी का सूत्र लिखना इसका मतलब है, तो क्या होता है इसका प्रतीक या फॉर्मूला होता है ए और स्मॉल लेटर का जी। जड़त्व को परिभाषित कीजिए। जो जड़त्व होता है, अभी हमने इसके बारे में फिर दोबारा से रिपीट हो रहा है, ये वस्तु के द्वारा अपनी स्थिति में या परिवर्तन का विरोध करना, ये कहलाता है जड़त्व। ठीक है, तो जो वस्तु जैसी है वो वैसी ही रहना चाहती है, यदि गतिशील है तो गति में रहना चाहती है, यदि विराम अवस्था में यानी रुकी हुई है तो रुकी रहना चाहती है। यही हमारा जड़त्व का नियम भी कहलाता है, जो प्रथम नियम न्यूटन का है। तो इस प्रकार हम इसमें एक शब्द में इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम द्रव्यमान की तथा एक समान वेग v से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा के मान का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी या फिर ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है, तो इसको हम लिखेंगे के ई बराबर 1/2 mv², क्यों v यहाँ पर वेग है और m यहाँ पर द्रव्यमान है। नेक्स्ट है, अंतरा फसलीकरण से आप क्या समझते हैं? तो नाम से पता चल रहा है, अंतरा फसलीकरण यानी फसल को अंतर से उगाना। यानी क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा फसलें जो होती है, पहली हमने क्यारी में एक फसल लगा दी, जैसे दूसरी क्यारी में दूसरी लगा दी, तीसरी क्यारी में तीसरी लगा दी, फिर चौथी क्यारी में फिर जो पहली फसल लगाई थी वो लगा दी हमने। या दो फसलों को लगाया तो एक क्यारी में पहली ए फसल, दूसरी में बी फसल, फिर तीसरी में ए, फिर चौथी में बी। इस प्रकार एकांतर क्रम से हम या एक निश्चित क्रम से जब हम लगाते हैं फसलों को तो उसको हम कहते हैं अंतरा फसलीकरण। नेक्स्ट है, अब बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2025। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हैं वो देखिए, ठोस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। तो ठोस को यदि हम द्रव में परिवर्तित कर दें तो क्या बन जाता है, वह कहलाता है पिघलना। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 है, 250 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो 100 डिग्री से जैसे टेम्परेचर ऊपर होगा तो जल जो है वो किस में बदल जाएगा? पूरा वाष्प में, यानी गैस अवस्था हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम की संयोजकता होती है। तो सोडियम की संयोजकता होती है, आ वाला आंसर है 1। ध्यान दीजिएगा, सोडियम की संयोजकता यदि यहाँ पर क्वेश्चन में +1 -1 अगर लिखा हो तो हम वहाँ पर लिखेंगे +1। नेक्स्ट चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु ऊतक नहीं है? तो एपिथेलियम, तंत्रिका और संयोजी तो है जंतु ऊतक, केवल विभज्य ऊतक जो है ये पादप ऊतक होता है, इसलिए इसका आंसर आएगा विभज्य ऊतक। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है ब विस्थापन। इसका आंसर आएगा ब विस्थापन। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है। तो ध्वनि का तारत्व जो होता है वह उसके आयाम पर निर्भर करता है। अब है सत्य असत्य। तो कप की अपेक्षा प्लेट में चाय देर तक गर्म रहती है। तो ये क्या लगता है आपको? प्रैक्टिकली आप खुद ही देख सकते हैं कि यदि आपने कप में रखी है चाय और प्लेट में रखी है तो गर्म किस में रहेगी? कप में रहेगी। तो इसलिए इसका आंसर आएगा ये असत्य है। ठीक है, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है, बिल्कुल सत्य है ये, है ना।
किसी यौगिक में तत्व सदैव निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं, यह भी सत्य है। कैनाल किरणों की खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी, यह भी सत्य है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, यह भी दोबारा आया, कैनाल किरणें वाला भी दोबारा आया है क्वेश्चन। तो यह जो डीएनए के क्रियात्मक खंड को हम जीन कहते हैं, यह भी सत्य है। किसी बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा धनात्मक होता है, यह असत्य है। कार्य को हम ऋणात्मक या जीरो भी हम कर सकते हैं बल लगाकर। जैसे आप दीवार पर बल लगा रहे हैं लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा है, तो कार्य वहां जीरो हो जाएगा, तो यह असत्य होगा। नेक्स्ट है इसमें सही जोड़ी है। तो सही जोड़ी में हम देखेंगे निश्चित आकार एवं आयतन। तो निश्चित आकार और आयतन किसका होता है? ठोस का। तो इसका आंसर आएगा बी, ठोस। फिर है दूसरा, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? ये बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा ए, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का नियम, यह भी रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर सी, न्यूटन के द्वारा दिया गया था। ठीक है। फिर है गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है उसको स्मॉल जी से प्रदर्शित किया जाता है, इसका आंसर आएगा आपका जी वाला, gm/d²। वी मतलब पांचवा क्वेश्चन है कार्य करने की दर। तो कार्य करने की दर मैंने इसके पहले आपको बताई थी, यदि कार्य करने की क्षमता हो तो ऊर्जा, यहाँ कार्य करने की दर लिखा है, इसलिए इसका आंसर आएगा शक्ति। इसके ठीक सामने ई, वो सही लिखा हुआ है, शक्ति। नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होते हैं यह पौधों के लिए वृहद पोषक तत्व होते हैं, इसका आंसर आएगा डी, क्योंकि इनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता पौधों को होती है। अगला क्वेश्चन है, चलिए, तो ये हमारे यहाँ तक ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये कंप्लीट होते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम अब चर्चा करेंगे फाइनल एग्ज़ाम में आने वाला जो प्रश्न पत्र है उसका मॉडल प्रश्न पत्र मैंने सारे 5 वर्षों के प्रश्नों के आधार पर, साथ ही विभिन्न जो आपके जैसे निदानात्मक है या और अन्य जो सामग्री है उनके अध्ययन करके मैंने उनका निचोड़ जो है निकाल करके वह मॉडल क्वेश्चन पेपर तैयार किया है। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, और निश्चित तौर पर यदि आप उसको सॉल्व कर लेते हैं जो मैं बता रहा हूँ यहाँ, तो 100% आप अच्छे अंकों से परीक्षा पास कर पाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो इंतज़ार कीजिए मेरे अगले वीडियो का, जो कल 13 मार्च को मैं अपलोड कर दूंगा शाम को। ठीक है, तो आपको बेस्ट ऑफ लक अभी से नेक्स्ट आपकी एग्ज़ाम के लिए, और मेरे इस चैनल पर बने रहने के लिए, पूरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक भी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और शेयर कर दीजिए, और लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये कैसा लगा। थैंक यू।